नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस छोटे से सेशन में हम देखेंगे केवल 2 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हैं, दिख सकते हैं आपको नोट से 2022 में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करेंगे ये सेशन। क्वेश्चन रीड कीजिए। यू आर एडमिनिस्ट्रिंग ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन टू द पेशेंट। आप कोई ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन पेशेंट को दे रहे हो। टू विच एरिया शुड यू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अप्लाई प्रेशर फॉर 1 to 2 minutes आफ्टर इंस्टिलिंग द मेडिकेशन। आँख का कौन सा एरिया पे प्रेशर अप्लाई करोगे 1 से 2 मिनट के लिए मेडिकेशन डालने के बाद में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। यहाँ पर किसी मेडिकेशन का नाम आपको नहीं दे रखा है। ये कोई भी आई ड्रॉप हो सकती है। कोई भी आई ड्रॉप आँख में डालने के बाद में क्या करेंगे, आँख के कौन से हिस्से पर प्रेशर डाला जाता है। अब चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पर ये जो लीनियर सा डायग्राम है इसमें थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये आईब्रो थोड़ी ज़्यादा डार्क है, इसका मतलब ये इनर साइड है, इसका मतलब ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। थोड़ा सा आपको यहाँ से भी नज़र आएगा, यहाँ की वजह से भी नज़र आ जाएगा आपको। ये इन मीडियली साइड में इसको क्या बोलते हैं, मीडियल कैंथस। क्या बोला जाता है भाई, मीडियल कैंथस। और इसको बोला जाता है लेटरल कैंथस। दिमाग में रखिएगा इन चीज़ों को आप, एक तो चीज़ जो नाम है उनको दिमाग में रखिएगा, मीडियल कैंथस एंड लेटरल कैंथस। मीडियल कैंथस को हम इनर कैंथस भी बोल देते हैं और लेटरल कैंथस को हम आउटर कैंथस भी बोल देते हैं, अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब दिमाग में क्या रखना, जब भी कोई आपने आई ड्रॉप आँख के अंदर डालनी है, आई ड्रॉप डालने की मेथड भी आप लोगों को पता होगी। लोअर लिड को पुल डाउन करना है, पाउच सा बनाना है, साथ में यहाँ पर चीक बोन पे हल्का सा प्रेशर रखना है ताकि वो होल्ड रह सके, और तब आई ड्रॉप डालनी है। आई ड्रॉप डाल देने के बाद में क्या करना है, आँख के कौन से हिस्से पे प्रेशर डालना है ताकि मेडिकेशन जो हो ज़्यादा इफेक्ट डाले। अब ये इनर कैंथस या मीडियल कैंथस, यहाँ पर है लेक्राइमल सैक। ये ओपनिंग है भैया किसकी, लेक्राइमल सैक की। क्या होगा अगर ये खुली रहेगी तो मेडिकेशन इसके थ्रू चली जाएगी और क्या होगा, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होगा। समझ रहे हो आप चीज़ों को। अगर आप इससे ये एरिया ओपन रहेगा मीडियल कैंथस का तो मेडिकेशन यहाँ पर जाएगी और क्या होगा, लेक्राइमल सैक के थ्रू सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होगा। अगर आप मीडियल कैंथस पे प्रेशर रखोगे कितनी देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए अगर प्रेशर रखा जाएगा तो मेडिकेशन का लोकल इफेक्ट ज़्यादा होगा। एक तो लोकल इफेक्ट ज़्यादा होगा और दूसरी बात ये सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। लोकल इफेक्ट कम होगा, सिस्टमिक इफेक्ट जो है सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। ये 2 पॉइंट आपको इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिमाग में होने ही चाहिए। तो क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। आप ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं, मेडिकेशन डाल रहे हैं, सॉल्यूशन भी हो सकता है, ऑइंटमेंट भी हो सकता है। आँख के कौन से एरिया पे आपको 1 से 2 मिनट प्रेशर डाल के रखना पड़ेगा। आप देखिएगा ये जो मीडियल कैंथस है जहाँ पर हमारा ये एरो चल रहा है, यहाँ पर आप 1 से 2 मिनट के लिए, और इस प्रेशर डालने को क्या कहते हैं, एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, ये प्रेशर जो डाल के रखा जाता है इसे बोलते हैं पंक्टल ऑक्लूजन। पंक्टल ऑक्लूजन, ठीक है, ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए नाम दे रखा है तो आंसर क्या हो गया इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यू आर प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एल्बुमिन 5%। एल्बुमिन 5% का सब लोगों ने नाम सुना है भाई, पढ़ा हम लोगों ने एल्बुमिन 5%। विच स्टेटमेंट इज द साइंटिफिक रेशनल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग दिस मेडिकेशन। एल्बुमिन 5% सेम कंसंट्रेशन है क्या, कौन से में आता है, आइसो में, हाइपो में या हाइपर में, आइसो में ही आता है। एल्बुमिन क्या है भाई, प्लाज्मा प्रोटीन है, पीपी है, द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन, एल्बुमिन है। एल्बुमिन के हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस भी आते हैं लेकिन ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसका रेशनल क्या है, साइंटिफिक रेशनल क्या है ये मेडिकेशन देने का। आप वेजिटेल्सन कोज करना चाह रहे हो क्या, जी नहीं, ये कोई स्मूथ मसल पे एक्ट करके एंटीजी का फंक्शन हो सकता है। एल्बुमिन मिमिक्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स,
ये नॉर एडीआर का फंक्शन हो सकता है। एल्बुमिन इज ए ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। यस, एल्बुमिन एक क्या है, कोलॉइड सॉल्यूशन है। एल्बुमिन क्या है भाई, कोलॉइड सॉल्यूशन है। कोलॉइड सॉल्यूशन है जो कि एक तरीके से ब्लड प्लाज्मा को एक्सपेंड करने का काम करता है। दिमाग में रखिएगा। आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, 5% है तो आइसोटोनिक ही है। दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। सर्कुलेटरी वॉल्यूम को भी प्रमोट करता है, प्लाज्मा एक्सपेंडर है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है, कोलॉइड सॉल्यूशन है। ये दो चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा। लास्ट टॉपिक भी आप पढ़ सकते हो, पॉइंट भी पढ़ सकते हो। कंटेंट्स डेक्स्ट्रो, जी डेक्स्ट्रो नहीं होता, एल्बुमिन प्रोटीन होता है इसके अंदर। 5% कंसेंट्रेशन दे रखी है तो आइसोटोनिक ही है। ये इंक्रीजेज फ्लूइड वॉल्यूम इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, ये भी गलत है। इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड बढ़ाओगे तो एडिमा कोज हो जाएगा भाई, इसका फंक्शन नहीं। एडिमा तो कोज हमें कराना ही नहीं है, ठीक है। तो ये कोलॉइड या प्लाज्मा एक्सपेंडर है जो कि क्या काम करता है, ब्लड वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है। हमें एग्जाम में दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, मिस नहीं कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।